हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं। तो अब तक हमने जाना है कि कश्यप अपने घर चली गई और वहाँ रावी उसके जाने से उदास है। कश्यप का भी हाल कुछ ठीक नहीं है, वो अपने घर बेचैन है। रावी का टेम्परेचर अब ठीक है और एनिमा रावी को कुछ खाने के लिए कहती है, वो मना कर देती है। वहाँ कश्यप सोचती है कि मैं शिवी को फ़ोन कर लूँ या नहीं। वो इस कश्मकश में और बस वो यही सोच रही है कि मैं फ़ोन करूँ या ना करूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। कश्यप ने मिला दिया है फ़ोन शिवी को और शिवी का फ़ोन करता है रिंग। शिवी करती है फ़ोन पिक और कहती है हेलो। और रावी अपनी एनिमा की गोद में लेटी है। वो शिवी को ही देख रही है कि किसका फ़ोन है, क्योंकि शिवी ने रावी को बताया नहीं है, तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कश्यप का फ़ोन है। कश्यप आगे से कहती है हेलो शिवी, आप जग रहे हो अभी तक। तो शिवी कहती है हाँ, मैं क्या, यहाँ सभी जग रहे हैं। तो कश्यप सभी का नाम सुन के थोड़ा वो होती है और कहती है सभी जग रहे हैं, मतलब रावी भी जगी हुई है। तो शिवी कहती है वो जानबूझकर कश्यप का नाम नहीं ले रही, शायद थोड़ा सा चिढ़ा रही है रावी को। तो वो कश्यप का नाम लिए बगैर अब तक बात कर रही है। तो कश्यप कहती है क्या शिवी, आप लोग फिर क्यों हो वहाँ, जो आप अब तक वो जगी रही है। और एनिमा कहाँ है, क्या कर रहे हो आप लोग यार। वो कश्यप जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है ये सुनकर कि रावी भी जगी हुई है, वो सोई नहीं। उसको ये नहीं पता है कि रावी सोकर अभी जगी है। तो शिवी कहती है कि ये बात तो तू सही कह रही है कश्यप, ले एनिमा से बात कर ले। शिवी से ये सुनकर के कश्यप का फ़ोन है रावी का, तो चेहरा पूछो मत खिल जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। एनिमा बोलती है कि हेलो बेटा कश्यप। तो कश्यप आगे से कहती है एनिमा आप सोई नहीं। और शिवी कह रही है कि आप सब जाग रहे हो, क्यों एनिमा, सब ठीक तो है ना। तो एनिमा कहती है कि मैं फिर वही कहूँगी बेटा, ज़रा सांस तो लो बच्चे। तो कश्यप कहती है मगर एनिमा। तो एनिमा कहती है हम लोग अभी खाना खाकर थोड़ा बैठे ही थे और रावी बेटा सोई थी, वो अभी जगी है। तो कश्यप कहती है तो उन्होंने कुछ खाया या नहीं एनिमा। तो एनिमा कहती है वही तो बेटा, मैं उससे कह रही हूँ कि सूप पी लो बेटा, तो वो मना कर रही है। तो कश्यप जो है वो एनिमा से कहती है एनिमा आप पूछोगे तो वो मना ही करेंगी, आप उन्हें ला के दीजिए और ज़बरदस्ती खिलाइए या फिर ला के रख दीजिए और बोलिए कि खाओ। एनिमा हंसती है और कहती है बेटा। और वहाँ बैठी रावी सब कुछ सुन रही है। तो कश्यप फिर कहती है कि एनिमा रावी है कहाँ। तो एनिमा कहती है कि हाँ बेटा यहीं है, बात करनी है। ये बात सुनकर शिवी रावी के कान में बोलती है कि नेकी और पूछ पूछ। तो रावी उसे धक्का देके थोड़ा पीछे कर देती है। एनिमा जो है वो फ़ोन रावी को देती हुए लो बेटा आप बातें करो, मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ अपने हाथ से। तो सूप वाली बात सुनकर रावी मुंह बनाकर कहती है एनिमा सूप नहीं। तो रावी ने तो फ़ोन अपने कान पर लगा ही लिया है और वो ये बात बोलती है कान पर लगाए लगाए फ़ोन। तो ये बात कश्यप भी सुन लेती है। कश्यप आगे से बोलती है सूप नहीं पियोगे तो क्या पियोगे आप। तो रावी कहती है तुझसे क्या, तू तो चली गई ना मुझे छोड़ के। तो जो कश्यप है वो रावी की आवाज़ सुनकर बहुत रिलीफ लेती है और कहती है किसने कहा। तो रावी कहती क्या किसने कहा। तो कश्यप कहती यही कि हम आपको छोड़ के गए। तो रावी कहती तो क्या, नहीं गई मुझे छोड़ के, और कोई कहेगा क्या, मुझे पता नहीं है क्या। तो कश्यप कहती आपको सब पता है ना। तो रावी कहती है और क्या। तो कश्यप कहती है तो ये नहीं पता कि हम क्यों गए।
तो रावी कहती है पता है। तो कश्यप कहती है अच्छा पता है, तो बताइए हम क्यों गए। तो जो रावी है वो कहती है इसलिए कि मेरे साथ रहना तुझे अच्छा नहीं लगता। तो रावी ये सब अपनी तरफ से बोल रही है। आफ्टर ऑल फीवर तो उतर गया है, मगर प्यार का बुखार वो कहाँ उतरने वाला है यार। तो वो अपनी तरफ से उसे चिढ़ाने के लिए कहती है। तो कश्यप ये बात सुनकर थोड़ा सा बैड फील करती है और कहती है अच्छा तो आपको ऐसा लगता है, चलिए आपको ऐसा लगता है तो यही सही। उसकी आवाज़ पहले से डाउन हो जाती है। ये बात करते हुए ये रावी नोट कर लेती है, मगर उसे तो सब कुछ चिढ़ाना ही है, परेशान करना ही है, तो वो कुछ कहती नहीं है। मगर कश्यप कहती है कि अच्छा तो ठीक है, आप अच्छे से सो जाइएगा और सूप पी लीजिएगा। तो रावी कहती है कि अपने मन में पहले तो कहती है अरे यार ये तो ज़्यादा ही बुरा मान गई, अब क्या करूँ, ये तो फ़ोन रख देगी। तो रावी कहती नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी। तो कश्यप कहती अरे ये क्या बात हुई, आपको सब पता है ना, तो डॉक्टर ने जो कहा है वो नहीं पता। तो रावी कहती नहीं मुझे नहीं पता। तो कश्यप कहती अच्छा अभी तो कोई कह रहा था कि उसे सब पता है। तो रावी कहती मुझे नहीं पता। तो कश्यप कहती रावी ये क्या ज़िद है आपकी। तो रावी से अपना कश्यप से अपना नाम सुन के रावी मुस्कुरा देती, मगर कश्यप को शो नहीं करती। तो रावी कहती है कि अगर तुझे ज़िद लग रही है तो ठीक है, क्यों सोच रही है मेरे बारे में, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। तो जो कश्यप है वो अपने मन में कहती है ऐसे कैसे, और ज़िद्दी तो आप बहुत हो। फिर कश्यप कहती है कि फीवर है फिर भी गुस्सा नाक से उतरता नहीं है आपके। तो रावी कहती है हाँ नहीं उतरता। तो कश्यप कहती है कि डॉक्टर ने कहा है ना आपको कि रेस्ट करना है, सोना है, नींद लेनी है, फिर ये जिद क्यों कर रहे हो आप। तो रावी कहती है मैं करूँगी। फिर जो कश्यप कहती है अरे आप अगर ठीक से सोओगे नहीं, खाना नहीं खाओगे तो कॉलेज कैसे जाओगे। तो रावी कहती है वैसे ही जाऊँगी और कल ही जाऊँगी। तो कश्यप ये सुनकर थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है, कहती खबरदार जो कल कॉलेज आए, सुना आपने। ये वाली बात सुनकर रावी बहुत खुश होती है और खुशी को शिवी देख रही है वहाँ बैठे, और वो भी मुस्कुरा रही है। तो रावी कहती है मैं जाऊँगी 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 जाऊँगी। तो कश्यप कहती है अच्छा जाके दिखाइएगा, फिर पता चल ही जाएगा आपको। तो रावी कहती है कि क्या पता चल जाएगा। तो कश्यप कहती है कुछ नहीं। तो रावी कहती है कि ओके मत बोलो। तो कश्यप कहती है अभी अनिमा नहीं आई सूप लेकर। तो रावी कहती नहीं और आएंगी भी तो मैं नहीं पीऊँगी सूप। तो कश्यप कहती है ये क्या पागलपन है रावी, कोई इतनी मेहनत से आपके लिए कुछ बनाए और आप बिना कुछ सोचे समझे मना कर देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो रावी कहती है किसी को तड़पता हुआ छोड़ के जाना ये अच्छी बात है हाँ। तो कश्यप कहती है तड़पता हुआ। तो रावी बात बदलती है कहती है हाँ तड़पता हुआ, बुखार में तड़पता हुआ। तो जो कश्यप है वो कहती है वो हमारी मजबूरी थी रावी, आप समझिए, अच्छा सुनिए। तो रावी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है जैसे कश्यप उसके सामने ही, मगर वो दोनों फ़ोन पर है। तो कश्यप दोबारा कहती है रावी सुनिए ना। ये बात सुनकर रावी तो बस पूछो मत, वो अपने दिल पे हाथ रखती है, अगेन वही हरकत अब दोबारा दोहराती है। और रावी अपने मन में सोचती है कि ना जाने कब मिलेगी कि मैं इसे सीने से लगा लूँगी। इतने में फ़ोन पर कश्यप दोबारा से बोलती है क्योंकि हमारी रावी तो खो गई है कहीं अपने ख़यालों में। तो कश्यप कहती है रावी क्या हुआ। तो पीछे से शिवी आके रावी के कंधे पकड़ कर हिलाती है और बोलती है अरे कहाँ खो गई, फ़ोन कान पर लगा के। तो रावी ख्यालों से बाहर आती है,
कश्यप फिर बोलती है कि रावी, तो रावी बिल्कुल धीरे से कहती है तो कश्यप कहती मेरी बात सुनिए। तो इस बार रावी कोई आर्ग्यू नहीं करती, बोलती है बस इतना ही बोलती है। फिर कश्यप कहती है कुछ खा लीजिए और सो जाइए, काफ़ी देर हो गई है और आप रेस्ट नहीं करेंगी तो ठीक कैसे होंगी, और ठीक नहीं होंगी जल्दी से तो एग्ज़ाम कैसे देंगी, और अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देंगी तो हमसे कम नंबर आ गए तो आपके दोस्त संजू को बुरा नहीं लगेगा? हाँ, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। तो अच्छे से खाइए और सोइए, और हाँ, कल कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। रावी ने सारी बातें चुपचाप सुन ली, उसके कुछ ना बोलने पर कश्यप थोड़ा सा हैरान होती है और सोचती है कमाल है, संजू पर भी कोई रिएक्शन नहीं। तभी रावी बोल पड़ती है कि एग्ज़ाम मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर कब से? और रावी थोड़ा सा जो है वो हाइपर हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो तभी कश्यप बोल देती है कि रिलैक्स रावी, क्या हो गया, आप एग्ज़ाम से इतना क्यों हो रही हैं, क्या हो गया है? तो रावी कहती लेकिन मैं कल कॉलेज आ रही हूँ और तूने इतने में कश्यप बोलती है कि काम हो जाइए, हमें कुछ देर पहले ही पता चला, शिखा ने हमें बताया नेक्स्ट वीक से हैं एग्ज़ाम, अभी नहीं है। और हाँ, आप कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाएंगी, सुना आपने? तो रावी कहती लेकिन, तो कश्यप कहती लेकिन कुछ नहीं है, आपने सुना ना, और एग्ज़ाम से आप कब से घबराने लगी हैं? तो रावी कहती घबराने की बात नहीं है, मगर मैंने क्लास मिस की तो मैं अपने नोट्स कैसे रेडी करूँगी, और तैयारी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो कश्यप कहती है आप मेरे नोट्स ले लेना। तो रावी की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है लेकिन कहती है कि मुझे दूसरों के नोट्स से समझ नहीं आता, और ये सच है, उसे कुछ समझ नहीं आता, होता है यार, सबका होता है, मेरा भी कुछ ऐसा ही है तो कश्यप कहती है अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, आप सीवी से लेक्चर की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, हम उनसे कह देंगे कि वो लेक्चर अटेंड करके और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देंगी, ठीक है? तो रावी कहती है क्यों, क्या तू मुझे नहीं बता सकती कि कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है? तो कश्यप कहती लेकिन आपको तो हमारे नोट्स समझ नहीं आएंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। तो रावी कहती मुझे नोट्स जो किसी और ने बनाए हों वो समझ नहीं आते कश्यप, मैं सिर्फ अपने बनाए नोट्स ही समझ पाती हूँ और उन्हीं से सेटिस्फाई हो पाती हूँ, तभी मुझे टॉपिक समझ में आता है, वरना नहीं आता। तो कश्यप कहती ओह, तो आप वीडियो देखकर भी तो बना सकते हो अपने नोट्स। तो रावी कहती नहीं, मैं कल कॉलेज जाऊंगी। तो कश्यप कहती फिर वही बात, आप कॉलेज नहीं जाएंगी मतलब नहीं जाएंगी, और अगर फिर जिद करती हैं तो जाकर दिखाइए। तो कश्यप बोलती है कि और अभी आप सोएंगे आराम से, समझिए आप। कश्यप सोचती है कि क्या करूं जिससे ये सोने का तैयार हो जाए। तो कश्यप बोलती है कि सुनिए, और कश्यप का सुनिए तो कुछ भी करा सकता है रावी से, मगर ये बात अभी पता नहीं है कश्यप को। तो रावी कहती है कि हाय, और उसका ये हाय जो है वो कश्यप सुन लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रावी ये हाय बोलती क्यों है। तो उसे लगता है कि कहीं दर्द हो रहा है रावी को, तभी वो ऐसा कुछ बोल रही है। तो कश्यप बोलती है कि क्या हुआ रावी, बोलिए, कहीं दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। तो रावी अपने मन में सोचती है क्या बताऊँ तुझे, क्या हो रहा है, और क्या बताऊँ कि कहाँ दर्द हो रहा है। कश्यप फिर सोचती है कि कुछ तो बोलना होगा इसे। फिर रावी कहती है कुछ नहीं, हल्का सा दर्द हो रहा है सर में। तो कश्यप जो है वो थोड़ा सा अपनी आवाज़ में थोड़ा वजन लाती है, मतलब सॉफ्ट भी बातें कर रही थी। तो कहती सोओगे नहीं, कुछ खाओगे नहीं, और इतनी देर से फ़ोन पे बात कर रहे हो, सर तो दर्द होगा ना, चलिए फ़ोन रखिए।
तो रावी कहती है फ़ोन पे बात कर रही हूँ तभी तो सांसें चल रही हैं, वरना इससे पहले भी। कश्यप बोलती है फिर बोलिए आप। तो कश्यप कहती है कि मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप अभी कुछ खा लीजिए और सो जाइए, और कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हैं ना। और आप कितनी बार बुलवाएंगे कि सो जाइए, कितनी बार बोल चुके हम कह रहे हैं आपसे हम हैं ना। तो रावी कहती है पक्का तो है ना। तो कश्यप कहती है कि और एक बात और, बैंडेज चेंज करवा लीजिएगा अपने हाथ का ठीक से, ओके। तो रावी कहती है रावी बहुत खुश होती है कश्यप की इन बातों से, उसकी इस केयर से, मतलब कि उसकी इस अटेंशन से। भाई साहब जिससे आप प्यार करते हो वो आपको टेंशन दे रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। तो इतने में अनीमा आती हैं और बोलती हैं कि सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा लेट हो गया, अब चलो सूप पी लो। सूप देखकर रावी फिर कहती है अनीमा और मुंह बनाती है। कश्यप फिर कहती है और कश्यप कहती है कि हम फ़ोन पर ही हैं अभी, चलिए सूप पीजिए, हमें आवाज़ जानी चाहिए सूप पीने की, चलिए। तो रावी हंस देती फिर कहती है मैं आवाज़ करके नहीं पीती। तो कश्यप भी मुस्कुरा देती है और कहती है जैसे भी आप पीते हो पीजिए, चलिए। और कश्यप की ये बात सुनकर रावी सूप पीना शुरू कर देती है। अनीमा वहीं बैठी रावी को देख रही हैं और शी भी मुस्कुरा रही है और लैपटॉप पर वो कुछ कर रही है। तो जो कश्यप है वो कहती है कि अब हम फ़ोन रखें। तो रावी जो उसके मुंह में सूप है और वो कहती नहीं। तो कश्यप के फिर मुस्कुरा देती है उसकी आवाज़ सुनकर। तो कहती है रावी आप अच्छे से सूप पी लीजिए और सो जाइएगा, ठीक है, अब हम फ़ोन रखते हैं। तो रावी वो नहीं चाहती कि कश्यप फ़ोन रखे, वो हाँ में जवाब नहीं देना चाहती, सीधी सी बात है। तो वो फिर भी वो देती है, कहती है ठीक है। उसकी हाँ में उदासी की सिवाय और कुछ नहीं। तो कश्यप फ़ोन कट करके फ़ोन अपने हाथ में लेके सामने करके कहती है आप बिल्कुल पागल हो रावी, लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो। फिर कश्यप अपने बेड पर लेट जाती है और सोचती है कि पता नहीं बैंडेज चेंज करवाएंगी या नहीं, बोला तो है हमने, मगर सुने तब ना। अभी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि काफ़ी ठीक हो गई हैं, मगर उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, सुने तब न किसी की, अपनी ही चलानी होती है। देखो जिद तो देखो, कल कॉलेज जाना है अभी ने, जाकर तो दिखाएं। दूसरी तरफ रावी ने सूप ख़त्म कर लिया है। तो अनीमा कहती है कि रावी के सर पे हाथ फेरती हैं और कहती है कि शाबाश बेटा। तो वहाँ खड़ी शिवी बोलती है कि शाबाश इसे नहीं अनीमा, कश्यप को कहिए जो इससे सूप ख़त्म करवा दिया उसने, वरना ये तो अपनी मिन्नतें करवाती रहती है। शिवी की ये बात सुनकर अनीमा हंसती है और वो बर्तन जिस बर्तन में सूप है वो उठा कर ले जा रही होती है। तो रावी कहती है कि अनीमा ये आप क्यों कर रही हैं, किसी और से कहिए, वो कर देगा, और आप जाके आराम करो, मैं ठीक हूँ अनीमा, प्लीज़ आप आराम करो। तो अनीमा कहती बेटा आपका ध्यान रखना ही मेरे लिए आराम है। तो रावी कहती नहीं अनीमा ये कोई बात नहीं, आप प्लीज़ जाके सो जाओ और मैं ठीक हूँ, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूँगी, ठीक है। तो रावी की इस बात पर शिवी बोल पड़ती है कि हाँ अनीमा, और मैं हूँ ना इसके पास, इसको कुछ चाहिए होगा तो मैं हूँ। तो रावी कहती मैं हूँ ना कि बच्ची, तू भी निकल अपने घर। तो शिवी कहती ये क्या बात हुई यार, तू तो बड़ी जल्दी चेंज हो गई। ऐसे कौन भगाता है अपने घर से, और वो भी ठीक होते ही। तो कहती है रावी कि नेक्स्ट वीक से फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि तू क्लास अटेंड करे। तो शिवी कहती है व्हाट, नेक्स्ट वीक से, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो रावी कहती है नहीं, और बोल, ज़्यादा बोलेगी, अब घर जा आराम कर और कल कॉलेज चले जाना, समझी। शिवी कहती है यार ये क्या बम फोड़ दिया तूने। तो रावी हंस देती है, कहती मैं ड्राइवर को कहती हूँ वो तुझे घर छोड़ देगा, ठीक
ठीक है, जा और तो आराम कर और कल कॉलेज चले जाना। तो शिव कहती नहीं मैं चली जाऊँगी घर। तो रावी कहती क्यों, उड़ के जाएगी क्या, कार लाई है तू। तो शिव कहती नहीं यार चल जल्दी बोल ड्राइवर को, मेरी तो नींद उड़ गई, अब क्या सोऊंगी मैं, तुझे अभी बीमार होना था, अब हम कैसे देंगे एग्ज़ाम। तो रावी की टेंशन क्यों लेती है, सब ठीक हो जाएगा, जा तू और सुन लेक्चर अच्छे से अटेंड करना, मुझे भी बताना ठीक है। तो शिवी कहती है अब ये भी करना होगा क्या। तो रावी कहती है हाँ सोच, अब ये भी करना होगा, अब मुझे तुझसे पढ़ना होगा। तो रावी कहती है कि अनिमा आप भी जाए यहीं। और रावी जो है वो अनिमा से कहती है अनिमा आप अभी भी यहीं जाओ आप भी, और इसे भी ले जाओ। और ये दोनों आ जाते हैं जी नीचे। और वो तो अनिमा जो है वो ड्राइवर से बोल देती है कि शिवी को घर छोड़ने के लिए। शिवी अनिमा को हक करती है और बाय कहकर कार में बैठ जाती है। अनिमा वापस अंदर आती है तो रावी के जो मदर और फादर हैं हॉल में आते हैं और ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो अनिमा को देख लेते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं, रावी के बारे में पूछने लगते हैं। तो अनिमा उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि रावी बेटा ठीक है, वो आराम कर रही है, आप लोग भी जाके रेस्ट कीजिए। तो रावी के पापा कहते हैं ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ अपनी बच्ची को, मिल लेता हूँ उससे। तो वो दोनों ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि रावी अपनी विंडो पर लेटी हुई है और उसने आंखें बंद की हुई हैं। तो रावी की मम्मी कहती है कि लगता है बच्ची आराम कर रही है, सो रही है, चलिए सुबह आ जाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि आप ठीक कह रही हैं, चलो। फिर तो वो दोनों रावी को डिस्टर्ब नहीं करते। रावी लेटी है, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, वो सोई नहीं है। तो रावी सोचती है कि मेरा इतना ख्याल है तुझे मेरी जान, दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि तू भी मुझसे प्यार करने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही कश्यप। वो अपना फ़ोन उठाती है, उसमें कश्यप का नंबर निकालती है और सोचती है कि कॉल करूं। सो गई होगी वो, वैसे भी सुबह से कॉलेज भी तो जाना है। तो रावी जो है वो अपना हाथ फ़ोन में लिए हुए और एक गाना गुनगुना रही है कि तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं अगली सुबह क्या होता है, क्या रावी कॉलेज जाती है या फिर नहीं। तो ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको लाल बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। समझ गए ना, आप सब समझते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए देखते हैं आप लोग कितना दूर रह पाते हैं मेरे से। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सी यू गाइस, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।